नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। ये घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आज से 5000 साल पहले की है, जब जमीन के एक टुकड़े के लिए पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत युद्ध छिड़ गई थी। अभी युद्ध नहीं हुआ था और इससे कुछ ही दिन पहले भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सखा अर्जुन के साथ इसी विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में घूम रहे थे और उन्हें अचानक एक पक्षी शावक की आवाज़ आई कि प्रभु मेरा रक्षा करो, अगर आप मेरा रक्षा नहीं करोगे तो कोई भी मेरा रक्षा नहीं कर पाएगा। उस पक्षी ने बड़ी विनय भाव से कहा, हे अंतर्यामी, हे नारायण, क्या आपको मेरे दुख के बारे में कुछ पता नहीं? आप तो सब जानते हैं, आप तो हर घट में निवास करते हैं। मेरे जैसे असहाय प्राणी के ऊपर क्या आप दया नहीं करेंगे? अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, मेरा इस बात से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे ये जो नन्हे नन्हे दो बच्चे हैं इन्हें आप बचा लीजिए। उस पक्षी का नाम था भारतीय पक्षी और कुरुक्षेत्र की इस विशाल मैदान में वो अपनी परिवार के साथ एक छोटी सी झाड़ी में निवास कर रही थी। ये सब बात सुनकर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराए और अपनी प्रिय सखा अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मुझे तुम्हारा गांडीव दो। और भगवान अपने हाथ में गांडीव लेते हुए उसमें एक बाण लगाया और उसी बाण को एक विशालकाय हाथी जो कि कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ था उसकी ओर किया। इसे देखकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, एक हाथी की ओर बाण क्यों खींच रहे हैं। कुछ ही पल में बाण जाकर हाथी के गले में पड़ा हुआ बड़ा सा घंट के ऊपर लगा और जैसे ही घंट में बाण लगा वह तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। और इसे देखकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, अभी तुम अपनी गांडीव ले जाओ, इसका काम अभी खत्म हो गया। ये सभी दृश्य को देखकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगे और कहा, सखा, आप एक हाथी का वध नहीं कर सकते? मुझे आप कहते मैं इसे तुरंत ही मार गिराता। अपनी प्रिय सखा अर्जुन की बात को सुनकर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और अपनी मन ही मन कहने लगे कि हे पार्थ, मेरा लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों के बाद महाभारत युद्ध शुरू हो गई और युद्ध की परिणाम के बारे में आप सभी को पता है। और जैसे ही महाभारत युद्ध खत्म हुआ उसके दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ फिर वही जगह पर चले आए और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम जाकर उस बड़ा सा घंट को उठाओ। और अर्जुन ने रथ से उतर गए और वैसा ही किया, जाकर उस बड़ा सा घंट को उठाया। लेकिन ये क्या, अर्जुन ने जैसे ही देखा वो आश्चर्य से चकित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के ओर चाहने लगे और अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। जैसे ही वहाँ से वो बड़ा सा घंटा उठ गया, उसके अंदर से 3 पक्षी उड़ आए और भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़े और इसे देखकर अर्जुन की आश्चर्य की सीमा ना रही। अर्जुन अपनी प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे और उनसे ये कहा कि प्रभु, मुझसे क्षमा कर दो, मैं एक साधारण इंसान हूँ और आप तो महात्मा हैं, आप तो स्वयं भगवान, स्वयं नारायण है। आपको समझना मेरे वश की बात नहीं। आपको तो स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं शंकर और इंद्र भी समझ नहीं पाए। मैं तो एक साधारण इंसान ठहरा तो आपकी लीलाओं को कैसे समझ पाता। ये घटना से हमें ये पता चलता है कि भगवान सभी प्राणी को प्रेम करते हैं, क्योंकि ये समस्त सृष्टि उनकी ही है और इसी समस्त जगत में वही व्याप्त हुए हैं। कीट पतंग से शुरू करके विशालकाय जीव के अंदर वही समान परमात्मा विद्यमान रहते हैं। भगवान समस्त प्राणी की पुकार को सुनते हैं, लेकिन हमारे पुकार में उतना तड़प होना चाहिए कि वो पुकार जाकर भगवान की कान तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।